नमस्कार दोस्तों, जय माता महालक्ष्मी। मित्रों, जय श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, बेटा सावधान हो जाइए, आपके घर में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। ऐसी भयानक घटना आपके दुश्मन के घर पर होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन का उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। अब दुश्मन के ऊपर या फिर उसके परिवार के ऊपर यह बड़ी घटना होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अब दुश्मन की मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपका दुश्मन को जितना मनमानी करना था वह उन्होंने कर लिया, अब नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ चुका है। इसलिए दोस्तों अब आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों अब समय जो है बदल चुका है। अब आपका समय आ चुका है इस दुनिया में राज करने का। अब आपसे कोई नहीं जीत सकता है। और आज से आपके जीवन में पूरे 25 करोड़ की 500 रुपए के बड़ी बड़ी बंडल मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपको मैं बता दूं कि आखिर आपको कौन बर्बाद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, और जो हम आपको उपाय बताएंगे उन्हें करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि यह बाहरी ताकतों का परिणाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे अपने ही होते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है कि कई बार हमारे करीबी ही हमारे सबसे बड़े गद्दार साबित होते हैं। आपका परिचय में 3 गद्दारों के नाम आए हैं। यह गद्दार न सिर्फ आपके करीबी हैं, बल्कि उन्होंने आपके जीवन को नर्क बना दिया है। जब आपका परिचय को बागेश्वर बाबा ने देखा तो वह भी हैरान रह गए। इन गद्दारों के नाम जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये गद्दार आपके अपने ही हैं, जिनमें एक आपके घर में ही रहता है और 2 आपके करीबी रिश्तेदारों में से है। यह तीनों दुश्मन आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। पहले गद्दार आपके घर का भेदी है। ये व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य है और आपकी बहुत करीब है। ये वह व्यक्ति है जिस पर आपने हमेशा भरोसा किया है और जिसे आप अपनी हर बात बताते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। यह आपकी हर कदम पर नजर रखता है और आपकी हर योजना को नाकाम करने का प्रयास करता है। दूसरे और तीसरे गद्दार आपके करीबी रिश्तेदारों में से हैं। यह लोग आपके परिवार के सदस्य हैं और आपके साथ कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। अपने इन लोगों पर हमेशा विश्वास किया है और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा माना है। लेकिन यह लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और आपके जीवन को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। जब बागेश्वर बाबा ने आपका परिचय को देखा तो वह भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि इन गद्दारों का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह लोग आपके जीवन को नर्क बना रहे हैं। बाबा ने कहा कि इन गद्दारों की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप उनके खिलाफ उचित कदम उठा सकें। 15 सालों में जो नहीं हुआ वह अब होने वाला है। इन दुश्मनों ने आपके पूरे घर को बर्बाद करने की योजना बना ली है। यह लोग आपके परिवार को विभाजित करने और आपके जीवन को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। घर का भेदी लंका, ढाई वाली कहावत यहाँ सटीक बैठती है। इस स्थिति में आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। ये समय है जब आपको अपनी सूझबूझ और समझदारी का परिचय देना होगा। सबसे पहले आप इन गद्दारों की पहचान करें और उनके खिलाफ उचित कदम उठाएं। अगर आपको संदेह है कि कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो आप उस व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखें और उसके हर कदम का जायजा लें। इस कठिन समय में परिवार और दोस्तों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करें और उनसे सलाह लें। वे आपकी मदद कर सकते हैं और आपको सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। इस स्थिति में भगवान पर भरोसा रखना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान पर भरोसा रखें और उनके मार्गदर्शन में सही निर्णय लें। भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। गद्दारों का सामना करना बहुत कठिन होता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। अगर आप इन गद्दारों का सामना नहीं करेंगे तो यह लोग आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे।
इसलिए इन गद्दारों का पर्दाफाश करें और उनके खिलाफ उचित कदम उठाए आपके लिए, क्योंकि आने वाले 7 दिनों के अंदर यह 3 दुश्मन मिलकर आपकी जिंदगी को नर्क बनाने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 12 सालों से यह दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोने टोटके तो करवा ही रहे हैं, साथ ही समझ में पूरे मोहल्ले में आपके खिलाफ अफवाह भी उड़ा रहे थे। ये दुश्मन आपके साथ रहकर आपके खिलाफ ही गद्दारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जायदाद भड़कना चाहते हैं, आपके परिवार को मिट्टी में मिलना चाहते हैं। और जब बागेश्वर बाबा ने उनके नाम निकाले हैं दोस्तों, तो बागेश्वर बाबा भी हैरान रह गए, क्योंकि इन दुश्मनों के ऊपर आप हद से ज्यादा विश्वास करते थे। इन दुश्मनों के ऊपर आप हमेशा निर्भर रहते थे, क्योंकि आप दोस्तों अपने आप पर थोड़ा कम भरोसा करते हैं, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आपके आसपास के लोग आपसे कह दें कि यह जहर नहीं है, ये तो मिठाई है, खा लीजिए, तो आप उनकी बातों में आकर वह मिठाई खा लेंगे, जबकि वह शहर है, क्योंकि इन लोगों ने आपके ऊपर काला जादू टोना टोटका करवा रखा है। आप पूरी तरह से उनके वश में आ चुके हैं। आपके घर के लोग भी इसी के वश में हैं, और बहुत जल्द आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब यह दोस्त बहुत ताकतवर हो चुके हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों में यह बहुत बड़ा खेल आपके साथ खेलने वाले हैं। इनका नाम बताऊंगा, इनकी पहचान करना सिखाऊंगा, इसीलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना दोस्तों। आज अगर इनका नाम पता नहीं जाना तो दोस्तों बहुत देर हो जाएगी कल तक। जी हाँ, अच्छे दिन चल रहे हैं तो आप उसका घमंड मत करिए, बुरे दिन चल रहे हैं तो भगवान पर विश्वास रखिए कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। बस आप अपने कर्म और अपनी योग्यता पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि आपके कर्म और आपकी योग्यता ही आपको शिखर पर ले जाएगी और कोई नहीं ले जा पाएगा। इस समय में जो ग्रह स्थिति अनुकूल हो रही है, लेकिन मंगल ग्रह आपके मिथुन राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि आप बहुत हल्का महसूस करने वाले। आपके अंदर जो भी डर था, तनाव था, गुस्सा था, पूरी तरह से वह शांत होने वाली है। पूरी तरह से आप कंट्रोल में आने वाले हैं, जो आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। मंगल का आपकी राशि से हटकर दूसरी राशि में जाना आपको तनाव मुक्त जीवन प्रदान करेगा। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में बहुत जरूरी उपाय हैं। यहाँ तक अगर आपने देखा है तो आधे अधूरे में छोड़कर अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। अब वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखना है। अपने काम पर आपको ध्यान देना है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। हो सकता है आपके कर्म क्षेत्र में काम करने वाले कोई महिला मित्र आपको छोटी मोटी इमोशनल बातों में फंसाकर अपना काम सिद्ध करवा ले और आपका काम ऐसा का ऐसा रह जाए। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। आपको अपने भावनाओं को जरा काबू में रखना है। पहले अपना काम करना है और फिर समय मिलता है तो सबकी मदद आप कर सकते हैं। खर्चे इस दौरान ज्यादा रह सकते हैं। अगर खर्चे ज्यादा है तो या तो खर्चों में कटौती करें, और अगर आप खुलकर खर्च करना चाहते हैं तो अपने आय के साधनों को बढ़ाइए। दोनों ही काम आप कर सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि जितने चादर हों उतने ही पैर पसारने चाहिए, लेकिन कभी किसी ने चादर बढ़ाने की सलाह नहीं दी, और वह सलाह आज हम आपको दे रहे हैं कि आप जितने चादर हो उतने में पर मत पसारिए, बल्कि अपनी चादर को ही बड़ा कर लीजिए, ताकि आप जितना चाहें उतने पैर फैलाकर आराम से पूरी रात सो सके। अर्थ, अगर पैसों की इनकम बढ़ जाएगी, आय की स्रोत बढ़ जाएगी, तो आपकी जिंदगी और हसीन और शानदार हो जाएगी। अपने काम के विस्तार के लिए नई मशीनों को लगाने का प्रोग्राम आप बनेंगे, परंतु अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए। नौकरी में प्रमोशन और पदोन्नति होने की संभावना है। व्यवस्था की वजह से जीवन साथी का ध्यान आप नहीं रख पाएंगे। उनके स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। उनकी भावनाओं को भी आहत पहुंच सकती है। वह चाहते हैं आपने थोड़ा समय दे, थोड़ा प्यार करें और खुल करके उनके साथ बहुत सारी बातें करें, लेकिन आप अपने काम में व्यस्तता की वजह से आप उन्हें नजरअंदाज कर रहे हो, और यह आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। रोजमर्रा की थकान अपने दिनचर्या से तथा थोड़ा समय निकालकर अपने परिवार के साथ बैठे, अपने माता पिता के साथ बात करें, अपने जीवन साथी को समय दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
बुजुर्गों का आशीर्वाद, बुजुर्गों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। उनके मार्गदर्शन से आपको महत्वपूर्ण फैसले में बहुत मदद मिलेगी दोस्तों। और बेकार के कामों में अपना समय और पैसा बिल्कुल भी नष्ट न करें। आपके लिए वह सही दोस्त नहीं हो सकता जो आपके कामों में आपका साथ देता है, जो आपकी कमी पर आपको बताता नहीं है। वह हर वक्त आपकी मुंह पर वह करता है और पीठ पीछे आपके खिलाफ जहर घोलता है। इस तरह के लोग उस विश्व की घड़ी के समान होते हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। इसीलिए ऐसे लोगों से अब खास तौर पर बच्चे रहे आधी रात को एक कॉल करने पर जो दोस्त आपकी मदद के लिए आपके दरवाजे की चौखट पर खड़ा हो जाए, वही आपका सच्चा दोस्त होता है, वही आपका सच्चा सुख चिंतक होता है। बेवजह के कामों में आपको बिल्कुल भी धन खर्च नहीं करना है और भावुकता अपने आप में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ध्यान रहे, कोई आपका अनुचित फायदा उठा सकता है, इसलिए भावुक होकर कोई काम नहीं करना है। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। उपाय सरल रहेंगे, साधारण रहेंगे और उनकी जो शक्तियां हैं, जिनके प्रभाव आपके जीवन पर देखेंगे, वह बहुत चमत्कारिक रहने वाले हैं। तो सबसे पहले उपाय जरा कान लगाकर सुनिएगा। अगर आपको कर्ज की समस्या बहुत ही ज्यादा है और कर्ज नहीं छूट रहा, तो दोस्तों आपको आटे की गोलियां मछलियों को खिलानी है। आप सबसे पहले कागज के टुकड़े लीजिए, उसे पर राम नाम लिखिए, उसके अंदर आटे की गोली डालिए और उस कागज की गोली मछलियों को खिला दीजिए। आपका कर्जा धीरे धीरे चुकता होना शुरू हो जाएगा। आप एक और काम कर सकते हैं, खोपरा लेकर के उसके अंदर शक्कर का पूरा या थोड़ी बहुत मीठी सामग्री भर करके पूरे सबूत कपड़े को जमीन के अंदर कहीं बहुत समतल जगह पर या फिर नमी वाली जगह पर गाड़ दीजिए। आपकी जीवन की जो पैसों की समस्या है वह इस उपाय को करने से जरूर दूर होगी और भगवान का खास आशीर्वाद आपको मिलेगा। वैसे उपाय आप करके देखिए। आज का दिन थोड़ा सा सेहत संबंधित समस्याओं से घिरा रहेगा। आपके पेट से संबंधित कोई समस्या बहुत अधिक परेशान कर सकती है। इस समस्या से आप बहुत दिनों से परेशान हैं। आप लापरवाही नाम बढ़ाते डॉक्टर को अवश्य दिखाएं, अन्यथा आप बहुत अधिक बीमार हो सकते हैं। यदि आपने अपने माता पिता से किसी प्रकार का कोई वादा किया हुआ है तो उसे पूरा अवश्य करें, अन्यथा आप अपने माँ बाप की नजरों में गिर सकते हैं। समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिभा बनी रहेगी। समाज के लोग आपकी बात का मन अवश्य रखेंगे। यदि आप अपने धन को किसी सरकारी योजना में लगाने की सोच रहे हैं तो आप अपने धन को सरकारी योजनाओं में न लगाइए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि बहुत समय से आपकी कोई एक शादी आज पूरी हो सकती है, यदि आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो अपना फैसला टाल दें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो नौकरी में आपके ऊपर कमरा कार्य का बहुत अधिक दबाव हो सकता है, परंतु आप किसी भी कार्य से घबराएं नहीं, अपने कार्य कोई ईमानदारी से करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि यह समय आपके ऊपर माता महालक्ष्मी जी आपके घर में धन दौलत पैसों की बारिश करने वाली है। समय बहुत कम है, किसी को भी इसके बारे में मत बताइएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे। अब आप लोगों का जिंदगी भगवान के हाथ में है। भगवान अब आप लोगों को पूरी तरीके से बदल देने वाले हैं। जीवन की हर एक इच्छाएं अब पूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान मेहरबान है और आपके घर में धन दौलत पैसों की बारिश करने वाली है। जिस चीज के लिए भिखारी बन गए थे अब वह मिलेगा। जी हाँ, बहुत बड़ी चमत्कार 24 घंटे के भीतर होने वाली है और ऐसा घटना पहली बार होगा। किसी को भी इसके बारे में मत बताना, नहीं तो बहुत पछताओगे। पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। भगवान है जो संकेत दिया है, उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कृपया करके मजाक मत समझिएगा। मेरे प्यारे साथियों, जो आपकी जिंदगी में घटना होगा उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, वह भी मात्र 24 घंटे के भीतर। कोई मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आपके ऊपर धन की देवी मां लक्ष्मी जी विशेष कृपा है, इसलिए आपके घर में पधारने वाली है और भोले बाबा माता महालक्ष्मी दोनों मिलकर धन दौलत की वर्षा करने वाली है। चारों तरफ से धन दौलत की बारिश होगी और जीवन की सभी मनोकामनाओं को भगवान बहुत जल्द पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन जिसका नसीब ठीक रहता है उसके भाग्य में बहुत ज्यादा पैसा लिखा हुआ रहता है।
भले दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, घर में भी किसी न किसी बात से कलह क्लेश आती है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, बल्कि मेहनत करना है और अपने सपने को साकार करना है। जीवन में संघर्ष करके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है। दोस्तों, हम जितने भी बातें आपको बता रहे हैं, पूरी बातें ग्रह गोचर पर आधारित है और यह घटना 101% आपके जीवन में होकर रहेगा। पागल हो जाओगे, इतनी बड़ी बड़ी आपको मिलेगी, दुनिया वाले सलाम करेंगे आपकी तरक्की को देखकर। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे भी लोग, रिश्तेदार भी मिलेंगे जो आपसे खूब जलते हैं और आपका बराबरी करना चाहता है। अगर नहीं कर पाते हैं तो वह बहुत पछताते हैं और आपके ही पीछे बुराई करते हैं। दीपावली के बाद यह घटना आपकी जिंदगी में होगा कि आखिर आपको जिस चीज की जरूरत थी वह मिल ही जाएगी, क्योंकि दोस्तों, भोले बाबा और लक्ष्मी माता बहुत ज्यादा आपके ऊपर मेहरबान है, प्रसन्न है और धन दौलत पैसों की बारिश करने वाली है। मेरे प्यारे साथियों, जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं, एक भी बात मजाक मत समझना। आपके भाग्य को बदलने के लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमारा काम है आपको अलर्ट, सावधान और खुशखबरी देना, और हम वही कर रहे हैं। कृपया हमारे बातों को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, जिंदगी में आप बहुत ज्यादा दुख झेले हैं, कष्ट परेशानी से जिंदगी विदाई है, बहुत ज्यादा दुखों से जिंदगी को काटा है, लेकिन अब और नहीं, अब पक्का भगवान बदलेगी आपकी किस्मत को। मैं कोई मजाक नहीं करूं, जो सत्य है वही आपको बता रहे हैं। जो संकेत मिला है ग्रह गोचर का, उन्हीं के बारे में आपको हम बता रहे हैं। इसलिए हम आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि किसी को भी इसके बारे में मत बताइएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे। दोस्तों, जिंदगी में वही लोग तरक्की करते हैं और खुश होते हैं जो मेहनती होते हैं, भगवान के प्यारे होते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, और आप सभी गुण मौजूद हैं। आप बहुत दयालु किस्म के इंसान हैं, इसलिए तो आपके ऊपर माता महालक्ष्मी जी मेहरबान है। दोस्तों, आपको पता होगा कि माता महालक्ष्मी जी बहुत कोमल है, और अगर यह किसी भी व्यक्ति पर प्रश्न हो जाते हैं तो उसे व्यक्ति की जिंदगी को उजाला कर देती है, और अब आपके जीवन को उजाला करने वाली है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। जब जिंदगी में आप आगे बढ़ोगे, मेहनत करके सफलता प्राप्त करोगे, फिर भी लोग आपकी बुराई करेंगे, पीठ पीछे लोग आपके षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, हिम्मत को हारना नहीं है। मेहनत करते रहना है और अपने जिंदगी को सुखी बनाना है, और आप जब तक जीवित हो तब तक मेहनत करना होगा, भगवान की पूजा पाठ को भी करना होगा। दोस्तों, जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके ऊपर देवी देवता मेहरबान होते हैं। कोई भी संकट उसके जीवन में नहीं आती। अगर गलती से कोई संकट आने वाले होती है, उससे पहले ही देवी देवता सारे संकट को दूर कर देते हैं आपसे, और आपकी जिंदगी में सुख ले आते हैं। और आप ऐसा ही समय आ गया है कि आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा, और दीपावली के बाद खुशखबरी मिलेगी, बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इसे मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा, और शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। भोले बाबा की कृपा आप परंपरा होती है, जिसकी भी जिंदगी में उनकी शुभ दृष्टि पड़ जाती है, उनका जीवन सुख में बन जाता है, और अब आप लोगों का जीवन सुख में बनने वाला है।